Hello students, this video is about a relative velocity. So students, relative velocity is nothing new. It is simple velocity of two bodies means velocity of one body with respect to another body. जैसे हमारे पास ये ऑब्जेक्ट है A और ये ऑब्जेक्ट है B. B ऑब्जेक्ट की प्रेजेंस की वजह से A ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी एंड A ऑब्जेक्ट की प्रेजेंस की वजह B ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी का कंपैरिजन इज नोन एज रिलेटिव वेलोसिटी. और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं वेलोसिटी को v वेक्टर से, क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड भी है और इसकी डायरेक्शन भी होती है. और a भी मीन्स रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ a विद रिस्पेक्ट टू b. और इसको रिप्रेजेंट करने के बाद अगर हम ओपन करते हैं इसकी वैल्यू को, तो इस तरीके से लिखेंगे कि वी ए माइनस वी बी, मतलब वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू b. सिमिलरली वी बी ए मीन्स रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ b विद रिस्पेक्ट टू a. और इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे वी बी इज इक्वल्स वी बी माइनस में वी ए. फॉर एग्जाम्पल हम एक जनरल एग्जाम्पल लेके चल सकते हैं कि हम अगर एक बस के अंदर ट्रैवल कर रहे हैं तो हमारी जो वेलोसिटी होगी विद रिस्पेक्ट टू अनदर मैन जो कि बस के आउटसाइड खड़ा है, और सिमिलरली उस पर्सन की जो वेलोसिटी होगी विद रिस्पेक्ट टू जो पर्सन उस बस के अंदर बैठा है. मतलब एक दूसरे के रिस्पेक्ट में एक जो वेलोसिटी होगी उसी को हम बोलते हैं रिलेटिव वेलोसिटी, जो एक दूसरे से रिलेट कर रही है. और मैग्नीट्यूड वाइज अगर हम लिखें इनको, ये हमने जो अभी देखा कि वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए को हम इस तरीके से रिप्रेजेंट कर रहे हैं. इसमें जो नेगेटिव साइन आ रहा है विच शोज दैट वेक्टर सब्ट्रैक्शन, और इसको अगर हम एडिशन की फॉर्म में लिखना चाहें तो वेलोसिटी ऑफ ए प्लस ब्रैकेट माइनस वेलोसिटी ऑफ बी. और रिजल्टेंट हमें पता है, हम रिजल्टेंट निकालते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, अगर हमारे पास दोनों ही वेलोसिटी सेम डायरेक्शन में है. लेकिन यहाँ पे विद नेगेटिव साइन है जो कि वेक्टर सब्ट्रैक्शन को डिनोट कर रहा है, तो इसका जो रिजल्टेंट आएगा विच इज इक्वल्स टू वेलोसिटी ऑफ ए का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2va vb कॉस थीटा. और फॉर एग्जाम्पल इफ़ टू बॉडीज़ आर मूविंग इन सेम डायरेक्शन, अगर दो बॉडीज़ हैं दोनों सेम ही डायरेक्शन में मूव कर रही हैं, तो दोनों के बीच का जो एंगल होगा विच इज़ इक्वल्स टू 0 डिग्री. 0 डिग्री एंड यू नो दैट कि कॉस 0 हमारे पास 1 होता है. तो वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी जो मैग्नीट्यूड होगा उसका वो हमारे पास आ जाएगा वी ए माइनस वी बी का होल स्क्वायर, बिकॉज कॉस 0 1 हो जाएगा तो ये टर्म माइनस 2va बचेगी. उसको हम इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं आइडेंटिटी की फॉर्म में, और स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा तो विच इज़ इक्वल्स टू va माइनस vb. लेकिन अगर बॉडीज अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रही हैं तो थीटा विल बी 180 डिग्री. एक ऐसे जा रही है एक ऐसे जा रही है बॉडी, तो इन दोनों के बीच का जो एंगल हो गया विच इज़ इक्वल्स टू 180 डिग्री. एंड कॉस 180 डिग्री की वैल्यू होती है माइनस में 1. सो माइनस 1 वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास इस तरीके की इक्वेशन बन जाएगी, और इसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं वी ए प्लस वी बी का होल स्क्वायर, और स्क्वायर से ब्रैकेट कैंसिल हो जाएगा. तो मैग्नीट्यूड वाइज ए बी इज इक्वल्स टू वेलोसिटी ऑफ ए बी इज इक्वल्स टू वेलोसिटी ऑफ ए प्लस वेलोसिटी ऑफ बी. ये कब होगा? जब डायरेक्शन अपोजिट होगी. और ये मैग्नीट्यूड कब होगा? जब डायरेक्शन सेम होगी. लेकिन अगर डायरेक्शंस परपेंडिकुलर होती है इट मीन्स थीटा इज इक्वल्स टू 90 डिग्री हो जाएगा. और थीटा 90 होते ही कॉस 90 की वैल्यू क्या होती है? 0. सो हमारे पास वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी विच इज इक्वल्स टू रूट ऑफ वी ए स्क्वायर प्लस वी बी स्क्वायर. कुछ प्रॉब्लम्स हैं मीन्स कुछ जन एप्लीकेशंस हैं लाइक रेन प्रॉब्लम, जो कि हम डिस्कस करते हैं ऑन विच इज़ ऑन बेस्ड ऑन द टॉपिक ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी. फॉर एग्जांपल रेन प्रॉब्लम में देखो आप, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ ये हमारी डायरेक्शंस होती हैं. और रेन जो बारिश आती है, लेट रेन इज़ फॉलिंग वर्टिकली डाउनवर्ड, इस तरीके से फॉल करेगी. ऐसे तो बारिश आएगी ना, जिसकी वजह से हम मान लेते हैं इस डायरेक्शन में बारिश आ रही है तो उसकी वेलोसिटी हो गई इसी डायरेक्शन में, जिसको हमने रिप्रेजेंट किया है वी आर से. वी आर इज़ द वेलोसिटी ऑफ रेन. एंड पर्सन इज मूविंग टूवर्ड्स ईस्ट, अगर पर्सन इस तरफ जा रहा है टूवर्ड्स ईस्ट, तो पर्सन की जो वेलोसिटी होगी वो ईस्ट के टूवर्ड होगी, तो हम उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं वी एम से.
सो इन वॉट डायरेक्शन ही शुड अपहोल्ड हिज अम्ब्रेला। सो जब बारिश आ रही है तो उस पर्सन को अपना जो अम्ब्रेला है वो किस डायरेक्शन में होल्ड करना चाहिए ताकि वो रेन से बच सके। सो स्टूडेंट, इस तरीके की प्रॉब्लम में हम हमेशा कैलकुलेट करेंगे वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन, और इसको रिप्रेजेंट करते हैं VRM से, मतलब वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन, यही रिप्रेजेंटेशन हुआ रिलेटिव वेलोसिटी का। तो ऑलवेज इस तरीके की प्रॉब्लम में हम VRM, कभी भी VMR को कैलकुलेट नहीं करेंगे। सो वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू m, उसको ओपन करके हम इस तरीके से लिख सकते हैं VR माइनस में VM, और जो कि वेक्टर सब्ट्रैक्शन की फॉर्म हो गई, इसको इस तरीके से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं VR प्लस माइनस V ऑफ M। सो VRM इज इक्वल्स टू, इसका जो मैग्नीट्यूड होगा विच इज इक्वल्स टू VR स्क्वायर प्लस VM स्क्वायर। इसका मैग्नीट्यूड ऐसा आया कैसे, देखो, जब वेलोसिटी ऑफ वेलोसिटी ऑफ रेन हमारे पास ये है, वेलोसिटी ऑफ मैन ये है, लेकिन अगर इसकी नेगेटिव एक्स एक्सिस पे जाएं तो ये वेलोसिटी ऑफ मैन हो जाएगी, लेकिन नेगेटिव एक्स एक्सिस उसकी अपोजिट डायरेक्शन ले रहे हैं, जिसकी वजह से हमारे पास ये एक क्या बन जाएगा, इस पे हम क्या लगा सकते हैं, एक ये इसको कंप्लीट पैरेललोग्राम बना सकते हैं। अब आप यहाँ से ये कहोगे मैम पैरेललोग्राम तो हम इधर भी बना सकते हैं इसको, और इसका जो रिजल्टेंट होगा वो भी इस तरीके से हमें रिजल्टेंट मिल जाएगा। लेकिन स्टूडेंट, जब वेलोसिटी रेन की इस तरीके से है, वेलोसिटी ऑफ मैन इस डायरेक्शन में है, तो फिर जो मैन है वो जब ईस्ट डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो वो एंगल थीटा ईस्ट डायरेक्शन में ही बनाएगा, ना कि वो इस तरीके यहाँ पे ऐसे कोई एंगल बनेगा, जिसकी वजह से हम उसने एंगल थीटा बनाया। और मैंने जब बताया था कि कंपोनेंट्स को हम रिजॉल्व करते हैं तो यहाँ पे VM cos थीटा हो गया और यहाँ पे VM sin थीटा, उसने एंगल थीटा, जब भी कोई पर्सन इस तरीके से चलेगा तो वो उस डायरेक्शन में ही तो एंगल बनाएगा ना, और जबकि अगर रिजल्टेंट हम ये लेके चलेंगे तो वो इस एंगल को सेटिस्फाई नहीं करेगा, एंड ये एंगल हमारे पास बन गया 90 माइनस थीटा। तो ये हमारे पास एक पैरेललोग्राम आ गया, और इसका जो रिजल्टेंट है ये वो हमें वेलोसिटी ऑफ रेन देगा विद रिस्पेक्ट टू मैन, और ये हमारे पास बन गई एक ट्राइंगल। सो ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन के अकॉर्डिंग हमारे पास जो मैग्नीट्यूड रिजल्टेंट होगा A² प्लस B² प्लस 2AB cos थीटा, और जो हमारे रेन की वेलोसिटी है उसकी जो डायरेक्शन है टुवर्ड्स नॉर्थ टू साउथ पोल, रेन हमारे पास वर्टिकली आ रही है, इट मीन्स वो एक 90 डिग्री का एंगल बना रही है विद दिस एक्स एक्सिस। तो cos 90 की वैल्यू होती है हमारे पास 0, उसकी वैल्यूज को हम पुट करेंगे तो हमारे पास वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन आ गया, इसका मैग्नीट्यूड VR² प्लस VM²। और अगर थीटा फाइंड आउट करना चाहें तो टेंजेंट थीटा ये रहा थीटा, ये थीटा बनाया तो ये थीटा हो जाएगा क्योंकि वर्टिकल अपोजिट एंगल्स हो गए, और थीटा ये है तो ये हमारे पास परपेंडिकुलर और ये बेस, तो परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, परपेंडिकुलर जो है विच इज इक्वल्स टू VR इसके बराबर है, और बेस है हमारे पास VM, तो थीटा हमारे पास हो गया, इस टेंजेंट को इधर ले जाएंगे तो टेंजेंट इनवर्स VR/VM। सो ये दोनों रिजल्ट का यूज़ करके अगर हमें न्यूमेरिकली वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन निकालनी है तब भी फाइंड आउट कर सकते हैं, और एंगल निकालना है तो इस रिजल्ट का यूज़ कर सकते हैं। सो ही शुड अपहोल्ड हिज अम्ब्रेला एट एन एंगल ऑफ 90 माइनस थीटा, मीन्स अगर पर्सन इस डायरेक्शन में चल रहा है तो उसको अपना अम्ब्रेला 90 माइनस थीटा की एंगल पे ही रखना होगा, क्योंकि वो खुद उस डायरेक्शन में एंगल थीटा बना रहा है, और डायरेक्शन है वेलोसिटी, डायरेक्शन है रेन की दैट इज वर्टिकली, सो ये 90 डिग्री का एंगल बना रही है विद दिस एक्स एक्सिस, तो ये जो एंगल बचा वो 90 माइनस थीटा बना, तो इतने एंगल से उस पर्सन को अपना अम्ब्रेला होल्ड करना पड़ेगा। नेक्स्ट प्रॉब्लम इज बोट प्रॉब्लम, और वी कैन से दैट अ स्विमिंग प्रॉब्लम। सो इन दिस प्रॉब्लम you see that कि when one wants to cross the river along the shortest path, ये shortest path है,
परपेंडिकुलर टू रिवर फ्लो फॉर दिस पर्सन शुड मूव थीटा, उसको थीटा एंगल से मूव करना पड़ेगा। अगर उसको शॉर्टेस्ट पाथ पे जाना है तो उसको इतने एंगल से ही मूव करना पड़ेगा रिवर में। इसको हम कैसे प्रूव कर सकते हैं? देखो, ये तो है स्टूडेंट्स रिवर, और ये है पर्सन जो ए पॉइंट पे खड़ा है और उसको यहाँ से बी पॉइंट पे जाना है, तो उसको उस नदी का शॉर्टेस्ट पाथ ट्रेवल करना है। मतलब अगर वो इस तरीके से गया, इस पाथ, ये पाथ लंबा है, अगर ऐसे गया तो वो पाथ भी लंबा होगा, लेकिन इसको इस तरीके से मूव करना है। सो देखो, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ रिवर। जो रिवर है उसके अंदर जो पानी बहेगा उसकी डायरेक्शन हम मान लेते हैं ये, और वही डायरेक्शन है जिसमें, और जो पर्सन बोट चलाएगा, क्योंकि बोट गया, बोट ऐसे जाएगी तो उसकी डायरेक्शन ये हो जाएगी। तो सेम डायरेक्शन हो गई दोनों की, पर्सन की भी, रिवर की भी और उस बोट की भी। सो देखो, यहाँ से अगर पर्सन मूव करता है यहाँ तक, तो रिवर के फ्लो की वजह से उसने फोर्स लगाया बोट पे, जिसकी वजह से वो बोट थोड़ा सा आगे हो गई और फिर वो इस पॉइंट पे आ गई। सिमिलरली वो थोड़ा सा आगे चली, रिवर के फोर्स की वजह से, वाटर के फोर्स की वजह से फिर इस बोट पे फोर्स लगा, वो थोड़ा सा और मूव हो गई, फिर इस पॉइंट पे आ गई। थोड़ा सा बोट ने और मूव किया, फिर अगेन फ्लो ऑफ रिवर की वजह से वो और फोर्स लगा, वो इस तरीके से चली गई। फिर थोड़ा सा फोर्स लगा, फिर वो इस तरीके से फोर्स की वजह से बोट की डायरेक्शन चेंज हुई और फिर वो सी पॉइंट पे आ गई। मीन्स जिस रिवर को ए से बी पॉइंट पे जाना था वो कहाँ पहुँच गई? ए से सी पॉइंट पे, और ये ही सबसे शॉर्टेस्ट पाथ था, ये पाथ तो लंबा हो गया। इसीलिए अगर किसी बोटमैन को बी पॉइंट पे, मतलब शॉर्टेस्ट पाथ, रिवर का शॉर्टेस्ट पाथ फॉलो करना है, तो उसको इस डायरेक्शन में जाना पड़ेगा, एंगल थीटा से उसको मूव करना पड़ेगा, ताकि वो यहाँ से यहाँ तक गया, रिवर के वाटर की फ्लो की वजह से इसके ऊपर एक फोर्स लगा तो वो थोड़ा सा इधर हो गया, फिर उसने थोड़ा सा आगे ट्रैवल किया, फिर अगेन फोर्स लगा, वो फिर थोड़ा इधर हो गया, फिर आगे थोड़ा सा ट्रैवल किया, अगेन फोर्स लगा, फिर वो थोड़ा इधर हो गया, और ऐसे फोर्स लगते लगते वो बी पॉइंट पे, जो कि शॉर्टेस्ट पाथ है उस रिवर का, एक किनारे से दूसरे किनारे पर जाने के लिए। सो किसी भी पर्सन को अगर शॉर्टेस्ट पाथ फॉलो करना है तो उसको एंगल थीटा से ही मूव करना होगा, एंड d is the distance between the corners. So using Pythagoras theorem in triangle ABC, एंगल थीटा से ये मूव करेगा, ये शॉर्टेस्ट पाथ है तो ये एंगल कितना बच गया? 90 माइनस थीटा। सो वी बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू वी स्क्वायर प्लस वी आर स्क्वायर, क्योंकि ये वेलोसिटी है उस बोट की वेलोसिटी है ये, और ये है वेलोसिटी उस रिवर की, और ये वेलोसिटी जिसमें उसको जाना है। तो जो टोटल वेलोसिटी ये हो गया हमारे पास, ये थीटा है, ये 90 माइनस थीटा, तो ये भी क्या हो जाएगा? एंगल थीटा, वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो इस ट्राइंगल में अगर आप देखो तो दिस इज परपेंडिकुलर, दिस इज बेस एंड दिस इज हाइपोटेन्यूज। तो वी बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू वी स्क्वायर प्लस वी आर स्क्वायर। सो वी स्क्वायर की वैल्यू जो आएगी, वेलोसिटी जो आएगी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू रिवर, विच इज इक्वल्स टू वी आर स्क्वायर माइनस वी बी स्क्वायर माइनस वी आर स्क्वायर इंटू कॉस थीटा भी होगा, और थीटा इज इक्वल्स टू, ये जो है 90 डिग्री, मतलब कॉस 0 हो गया, तो हमारे पास ये मैग्नीट्यूड आएगा वेलोसिटी का ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू रिवर। और टाइम की बात करें कि उसको कितना टाइम लगा इस रिवर को क्रॉस करने में, तो यू नो दैट कि डिस्टेंस, स्पीड इज इक्वल्स टू, या वेलोसिटी इज इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम। तो टाइम हो गया हमारे पास डिस्प्लेसमेंट अपॉन में स्पीड, वेलोसिटी। सो टाइम इज इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन में वेलोसिटी, ये जो डिस्प्लेसमेंट है, क्योंकि शॉर्टेस्ट पाथ यही है, ये तो होगा डिस्टेंस, लंबा पाथ है, ये भी डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट को डी से डिनोट कर रहे हैं हम। सो डी अपॉन में जो मैग्नीट्यूड आया है वेलोसिटी का ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू रिवर, दैट इज वी बी स्क्वायर माइनस वी आर स्क्वायर। तो इस फॉर्मूले को हम यूज करके न्यूमेरिकली टाइम निकाल सकते हैं कि उस पर्सन ने उस रिवर को क्रॉस करने में कितना टाइम लगाया, और उसकी वेलोसिटी क्या थी उस बोट की, जब उसने एक किनारे से दूसरे किनारे पे पहुंचा तो उसकी वेलोसिटी कितनी आई, वो हम इस फॉर्मूले से कैलकुलेट कर सकते हैं।
सो स्टूडेंट्स, यहाँ से एक टॉपिक और बन सकता है कि वन वॉन्ट्स टू क्रॉस द रिवर इन शॉर्टेस्ट टाइम। सो अगर किसी को शॉर्टेस्ट टाइम में रिवर क्रॉस करनी है तो उसको एंगल थीटा से ही मूव करना पड़ेगा। Now let we discuss about equilibrium of vectors. So equilibrium of vectors means a number of vector are set to be in equilibrium. अगर हमारे पास number of vectors हैं a b c d और भी ज़्यादा हैं तो हम उन vectors को कब कह सकते हैं कि वो equilibrium में है? If they produce a null vector. null vector मतलब जिसका विच इज़ इक्वल्स टू ज़ीरो, जो कि किसी के भी बराबर ना हो, ज़ीरो के बराबर हो उन वेक्टर का सम, मतलब उनका रिजल्टेंट। अगर हमारे पास ए वेक्टर है, बी वेक्टर है, सी वेक्टर है और भी कोई वेक्टर है, अगर इन सब का सम ज़ीरो के बराबर आ रहा है, देन वी कैन से दैट कि ये तीनों वेक्टर इक्विलिब्रियम में है, इक्विलिब्रियम पोजीशन में है। इक्विलिब्रियम वेक्टर सिंपल एक छोटा सा टॉपिक है जो कि न्यूमेरिकल्स में यूज़ होता है। Now let we discuss about Lemmy's theorem. So student, this theorem is only for external angles but used in both internal angles. ये थ्योरम एक्सटर्नल एंगल्स को फाइंड आउट करने के लिए यूज होती है। फॉर एग्जाम्पल, ये हमारे पास एक वेक्टर है ए वेक्टर और ये वेक्टर और ये दूसरा वेक्टर है बी वेक्टर। ए वेक्टर बी वेक्टर के साथ एंगल बना रहा है गामा, बी वेक्टर सी वेक्टर के साथ एंगल बना रहा है अल्फा, सी वेक्टर डी वेक्टर के साथ एंगल बना रहा है बीटा। तो ये तो हो गए हमारे एक्सटर्नल एंगल्स। और इंटरनल एंगल्स क्या हो गए, मतलब ये जो कंप्लीट एंगल हो गया वो 180 डिग्री का हो गया। तो जब ये गामा है तो ये एंगल 180 माइनस गामा बच गया, ये कंप्लीट एंगल 180 का हो गया। तो ये अल्फा है तो ये एंगल हमारा इंटरनल 180 माइनस अल्फा का बच गया। और ये कंप्लीट एंगल 180 का है तो ये एक्सटर्नल एंगल जब बीटा है तो इंटरनल एंगल हमारे पास 180 माइनस बीटा बच गया। तो लेमी थ्योरम एक ऐसी थ्योरम है जो एक्सटर्नल और इंटरनल एंगल्स को फाइंड आउट करने के लिए यूज होती है। इफ थ्री वेक्टर्स आर इन इक्विलिब्रियम देन ईच वेक्टर्स विल बी, अगर तीन वेक्टर्स हैं हमारे पास ए बी सी और ये तीनों वेक्टर इक्विलिब्रियम में है, मीन्स इनका जो वेक्टर्स का जो सम है विच इज़ इक्वल्स टू ज़ीरो, अगर इनके वेक्टर का सम ज़ीरो के बराबर है, देन द प्रोपोर्शन विद साइन ऑफ एंगल्स बिटवीन टू अदर वेक्टर्स, जो इनका प्रोपोर्शन होगा, लाइक जो वेक्टर ए है, वेक्टर ए वेक्टर बी के साथ अल्फा बना रहा है, लेकिन इसके सामने वाला जो एंगल है गामा एंगल बना रहा है, लेकिन इसके सामने वाला जो एंगल है वेक्टर ए के सामने वाला एंगल अल्फा, बी के सामने वाला एंगल बीटा और सी के सामने वाला एंगल गामा, और उनके साइन कंपोनेंट का प्रोपोर्शन, मतलब ए अपॉन में साइन अल्फा, बी अपॉन साइन अल्फा इज इक्वल्स टू सी अपॉन में साइन गामा। और साइन अल्फा बीटा गामा को हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, साइन 180 माइनस में अल्फा। ऐसे कैसे लिख सकते हैं, क्योंकि स्टूडेंट्स मैथ्स में एक फॉर्मूला होता है कि साइन थीटा इज इक्वल्स टू साइन 180 माइनस थीटा, 180 माइनस थीटा, साइन थीटा को हम इस तरीके से लिख सकते हैं साइन 180 माइनस थीटा। और यू नो दैट 180 मतलब ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट में 180 माइनस थीटा यहाँ कहीं लाई कर रहा होगा, इतने एंगल पे 180 में से थीटा माइनस कर दिया। तो सेकंड क्वाड्रेंट में यू नो दैट कि साइन की वैल्यू पॉजिटिव होती है और बाकी कॉस की और टेंजेंट की वैल्यू नेगेटिव होती है। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, प्लस साइन थीटा। लेकिन अगर इसी वैल्यू को हम ऐसे लिखते साइन 90 माइनस थीटा, तो हमें पता है 90 माइनस थीटा मतलब इस क्वाड्रेंट में लाई करता, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो चाहे साइन हो, कॉस हो, चाहे टेंजेंट हो, तीनों की वैल्यू पॉजिटिव होती है। लेकिन जब यहाँ पे ओड मल्टीपल होता है तब ये साइन कॉस में बदल जाता है, और जब इवन मल्टीपल होता है तो साइन साइन में रहता है। तो हम इसको साइन को चेंज नहीं करना चाहते, हम इसकी फॉर्म बदलना चाहते हैं। तो साइन को हमें साइन ही रहने देना है, इसीलिए 180 माइनस थीटा लिखा है, इसीलिए 180 माइनस थीटा लिखा है। तो हम इस साइन अल्फा को 180 माइनस अल्फा भी लिख सकते हैं, जो कि साइन अल्फा के ही बराबर होगा। साइन बीटा को साइन 180 माइनस बीटा लिख सकते हैं और साइन गामा को 180 माइनस गामा लिख सकते हैं। अगर हमारे पास n वेक्टर्स हैं इक्विलिब्रियम में,
दे मस्ट फॉर्म अ क्लोज्ड पॉलीगन टेकन इन सेम ऑर्डर। तो वो n वेक्टर्स क्या बनाएंगे, एक पॉलीगन, और सभी एक ही ऑर्डर में। पॉलीगन्स लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन कराया था। सो फॉर इट, तो उसके लिए जो सम ऑफ एनी n-1 साइड है वो शुड बी ग्रेटर होनी चाहिए n साइड से, तब लेमी थ्योरम उसके ऊपर एप्लीकेबल हो सकती है। सो दिस इज ऑल अबाउट लेमीज थ्योरम एंड रिलेटिव वेलोसिटी।